दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको जेन जी का मतलब समझाया था कि ये शब्द आया कहां से है और ये किस लिए इस्तेमाल होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जेन जी वाले इंग्लिश वर्ड्स सिखाने वाला हूं। यानी आज की जो नई जनरेशन है ना, जेन जीज हैं भैया, ये कौन कौन से अंग्रेजी के शब्दों का यूज करते हैं, उनमें से कुछ वर्ड्स आपके सामने, आप भी सीख लीजिए। अगर आप जेन जी है तो भैया फिर ये जरूरी है आपके लिए। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लास। से शुरुआत करते हैं बिना देर के। सबसे पहला लंबा चौड़ा वर्ड जिसे बोलने में मेरे कई बार मुझसे थूक निकल गया, और वो है एंथुसियास्ट। एंथुसियास्ट, एंथुसियास्ट, देखिए ज की आवाज है इसमें, और ये बड़ा ही कमाल का वर्ड है, बहुत आजकल यूज हो रहा है। इसका मतलब समझेंगे क्या है एंथुसियास्ट। भाई 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसे बोलने के लिए। एंथुसियास्ट का आसान भाषा में, क्योंकि मैं देसी स्टाइल में पढ़ाता हूं तो शब्द बहुत हार्ड वाले यूज नहीं करता हूं, आसान करता हूं ताकि समझ में आ जाए। एंथुसियास्ट का मतलब होता है शौकीन। शौकीन, भैया कोई भी किसी चीज का बहुत तगड़ा शौक रखता हो, लत हो उससे, मतलब वो उसके बिना रह नहीं पाता, तो वो उस चीज का एंथुसियास्ट है, ये समझ लो। जैसे एक लड़का भैया संडे होते क्रिकेट खेलने निकल जाता है, वो इंतजार करता संडे आए क्रिकेट खेलूंगा। तो मैंने कहा यू आर अ क्रिकेट एंथुसियास्ट। यू आर अ क्रिकेट एंथुसियास्ट, यानी कि तुम जो है क्रिकेट के मेरा मतलब शौकीन हो, एंथुसियास्ट हो। इसी तरीके से अगर आपको अंग्रेजी बोलने का शौक है तो आप क्या है, इंग्लिश एंथुसियास्ट है, इंग्लिश एंथुसियास्ट। तो इस तरीके से इस शब्द को जो है, वैसे मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, इतनी लंबी स्पेलिंग कौन लिखे, एग्जांपल आगे वाले में दूंगा, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। तो आपके घर में जो जो जिसको जिसका शौक हो, अपनी मम्मी को कहना मम्मी यू आर कुकिंग एंथुसियास्ट। अब आता है अगला वाला योलो, पहले इसे ले लेते हैं उससे बाद में देखेंगे। योलो, लो ये लो, ओ भाई थैंक गॉड ये योलो लिखा है, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, योलो का मतलब सुनेंगे, है ना। योलो का मतलब होता है, ये फुल फॉर्म है असल में, वाई फॉर यू, है ना। अब ओ फॉर ओनली, एल फॉर लीव, ओ फॉर वंस। तो यू लीव ओनली वंस, इसकी हिंदी होती है जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। आपको जिंदगी बस एक बार मिली है, यू लिव ओनली वंस, इसलिए मजे करो। इससे एक शेर याद आया, पढ़ लिख कर क्या करना है, एक दिन तो मरना है। पढ़ लिख कर क्या करना है, एक दिन तो मरना है, और दूसरा जन्म मिल भी गया तो फिर एलकेजी से शुरू करना है। तो भैया ये दिमाग में मत पालो, क्योंकि अगर पढ़ोगे लिखोगे नहीं, इसी चक्कर में रहोगे कि फिर दोबारा शुरू करना। अगर मान लो दोबारा पैदा हो गए तो पैदा तो होना नहीं है दोबारा, और अगर हो भी गए तो भैया ये जिंदगी तो कम से कम जानवर वाली मत जियो, पढ़ो लिखो। तो यू लिव ओनली वंस, तो आप योलो बोल सकते हैं। जैसे इसका यूज ऐसे करेंगे किसी बात में, जैसे योलो, योलो जॉइन अस, जॉइन द पार्टी, जॉइन द पार्टी। मैंने आपको एक पार्टी में बुलाया, आपने कहा नहीं मैं थोड़ा बिजी हूं सर, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने कहा योलो, अबे यू लिव ओनली, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आप तुझे पार्टी में मजे मजे कराएंगे, टेंस याद कराऊंगा तुझे पार्टी में। तो यहां पे कोई भी अपनी बात बोलने के लिए, जिसमें आप सामने वाले से ही कह रहे हैं कि भाई आप ये काम जरूर करें, जिंदगी में बार बार नहीं आती जिंदगी, योलो। तो जैसे एक और कह सकते हैं, वाइफ ने हस्बैंड से कहा, क्या कहा, है ना, लेट्स गो टू मनाली। आप कहीं बाहर तो लेकर जाओगे नहीं, आओ मनाली चलते हैं। क्यों चलते हैं, योलो। तो हस्बैंड ने कहा भाई योलो क्या है ये, तो आप कहेंगे योलो, योलो बस। ये तो सरताज सर की वीडियो देख लो, आप पता लगेगा। फिलहाल मनाली चलते हैं क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए एनीवेज दोस्तों, इसको छोड़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगला वाला सुनेंगे। अगला वाला रहा नेपो बेबी। नेपो बेबी, ऐसा लग रहा है बेबी का नेपकिन बदलना चाहे उसका बेचारेगा, हाँ उसकी जो है भर गई है नेपकिन, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक शब्द सुना होगा नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है कि मतलब कोई स्टार का बच्चा, उसके बेटा बेटी ही स्टार बन जाए, उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाए किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो मूवीज हो, व्हाटएवर। सो वहां पे उसे नेपोटिज्म कहा जाता है। तो उस बच्चे को जिसको उसके माँ बाप के फेम के वजह से सपोर्ट मिली, दैट इज नेपो बेबी, है ना। तो यहां पे आप कह सकते हैं स्टार का बेटा। लेकिन मैं यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, खाली स्टार का बेटा होना ही नेपो बेबी नहीं कहलाएगा भाई, साफ बात है, ठीक है। ये नहीं कि मान लो मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन या स्टार है, मैं नेपो बेबी हूं। कब होगा नेपो बेबी, जब मुझे उनकी वजह से किसी फील्ड में फायदा मिले, तब मैं नेपो बेबी कहलाऊंगा, ठीक है। मान लो एक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें लाइन लग रही है 50 लोगों की, मेरे पापा की वजह से, फोन की वजह से मैं आगे खड़ा हो गया सीना तान का, और कोई इंटरव्यू नहीं, मैं ऐसी लाइन बिल्कुल बिना इंटरव्यू के जॉब मिलेगी मुझे,
तो मैं हूं नेपो बेबी। ठीक है, तो स्टार का बेटा या बिजनेसमैन का बेटा या किसी भी बड़ी हस्ती का बेटा, लेकिन ऐसा बेटा ही क्यों कह रहा हूं, बेटी, ऐसी बेटी या ऐसा बेटा जिसको उसके पेरेंट्स के फेम की वजह से, पावर की वजह से सपोर्ट मिला हो, नेपो बेबी कहलाएगा। चलिए, तो अब आप देखिए, सोचिए अपने दिमाग में कौन कौन नेपो बेबी आपको नजर आ रहा है। अब आते हैं बाकी के 3 बड़े मजेदार हैं, सच में वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगला वाला है बिंग वॉच। बिंग वॉच बहुत ही कमाल का वर्ड है। ये किससे जुड़ा हुआ है? आपने एक वर्ड देखा होगा, नेटफ्लिक्स देखा होगा, है ना? नेटफ्लिक्स, अबे नेटफ्लिक्स लिख दिया मैंने, बताओ। नेटफ्लिक्स दिखा होगा, चल एक्स लगा, कुछ नहीं, छोड़ो, है ना? जी5, आप मतलब आपने ओटीटी देखे होंगे, ये ओटीटी से जुड़ा है। ओटीटी, ओटीटी समझते हैं ना? आजकल जो ऐप चल गए जिन पर टीवी सीरियल फिल्में में आती है, ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो जितने भी ओटीटी हैं, इन पर क्या आती है? सीरीज आती है। ठीक है, जैसे एक बहुत फेमस सीरीज है, मैंने देखी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ना ऐसा लगेगा सब प्रमोट सा कर रहा हूं। ठीक है, कि मैं क्यों बताऊं, हीरा मंडी इज माय फेवरेट सीरीज। तो मैं हीरा मंडी देखी थी, तो उसके बहुत सारे एपिसोड्स थे। तो मैंने क्या करा, जैसे मैं पहले मैं नाक बोल रहा था, मैं नहीं देख रहा, मैं पुराने जमाने की से टाइप की लगे, मैं नहीं देख रहा, मैंने एक देखा, फिर तो भाई चस्का लग गया। वो होती ऐसी है सीरीज सारी, जितनी भी ओटीटी में होती, चस्का लग गया फिर तो गेम जैसा। मैं कहा अच्छा यार, दूसरा भी देख लेते। फिर मैं चल खाली तो बैठे, तीसरा भी देख लेते हैं। फिर मैंने कहा भाड़ में गई आज की क्लास, चौथा भी देख लेते हैं। फिर मैंने कहा अब तो रात ही हो गई, रात तो अपनी है, कौन सा नींद आ रही है, ले 5वां ले, 6वां ले, 7वां ले, 8वां, पूरी सीरीज खत्म कर डाली। उसी को ही बिंग वॉच कहते हैं। कोई भी सीरीज, मैंने स्टैंड पे लिख दिया, कोई भी सीरीज, कोई भी वेब सीरीज ओटीटी पर, है ना, बिना रुके देखना, बिना रुके सारे एपिसोड देखना, एपिसोड्स देखना, इज कॉल्ड बिंग वॉच। इसी को बिंग वॉच कहते हैं, बिना रुके। मतलब एक तो हो गया 10 एपिसोड है, 2 आज देख लिए, अभी टाइम नहीं है, काम पे आ रहा हूं, 4 कर दे, दैट इज नॉट बिंग वॉच। बिंग वॉच व्हाट, 10 आ गए, लिया छुट्टी पुट्टी काम भाड़ में, अब पूरी रात बैठ के तेरा भाई देखेगा, या संडे तेरा भाई पूरी रात बैठ के देखेगा, या सारा दिन देखेगा, इसके सारे के सारे एपिसोड एक साथ। सो बिंग वॉच। सो एक नई सीरीज आ रही है, कौन सी आ रही है मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। क्या होगा? आई विल बिंग वॉच, मैं तो भैया इसका बिंग वॉच करूंगा। आई विल बिंग वॉच दिस सीरीज, है ना? मैं ये वाली जो सीरीज है, मैं इसको बिंग वॉच करूंगा, यानी कि मैं इसको लगातार देखूंगा, मैं सारे एपिसोड्स, किसी कुछ भी हो जाए पूरे देखूंगा, तो दैट इज बिंग वॉच। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। सो बिंग वॉच जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसी पर ही सीरीज में आता है। अच्छा, अगला वाला आता है स्टैन। अब स्टैन का क्या मतलब है? देखो भैया, आप मेरे फैन नहीं हो, पहली बात तो बताओ, आप हो मेरे प्रिय। फैन तो होते हैं बस जो सब्सक्राइब करवा लिया और उनके लिए कुछ ना करो, वो खुद अपने मौज मारो। मैं तो आपको पढ़ाता हूं ना, तो आप मेरे फैन नहीं हो, आप मेरे फॉलोवर्स हो। फैन और फॉलोवर में फर्क होता है। फैन वो होता है जिसको बस पसंद करते हैं, फॉलोवर वो होता है जो बंदा करता है उसको फॉलो करते हैं लोग। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप फॉलो कर रहे हैं उसे, तुम मेरे फॉलोवर, आप फैन नहीं हो। तो एक होता है फैन। अब देखो, छत वाला फैन नहीं, कौन सा? जो किसी का मतलब किसी का प्यारा हो, मतलब जैसा किसी स्टार का फैन हो गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर है उसका फैन हो गया। तो जो फैन होता है वो फैन होता है, लेकिन जो महाफैन होता है, मतलब फैन से ही बड़ा फैन, वो स्टैन होता है। ओ भाई, मैंने तो शेर शायरी बना दी। मान लो मैं शाहरुख खान से मिला, सपोज वे ही इज नॉट माय फेवरेट एक्टर, मैं उससे मिला। अब मैंने कहा सर मैं आपका फैन हूं। मैं कहा अच्छी बात है, आ जा बेटा, आ ले सेल्फी, ले ली सेल्फी। तो मैं क्या हूं, मैं फैन हूं। अब मैं शाहरुख खान से मिला, मिलते ही मैं छाती चीर गई, देखो सर टैटू, सर मैंने आपके नाम की किडनी निकलवा दी, सर देखो मेरे पीछे टैटू बनना है, यहाँ सब सब मैंने शाहरुख खान लिखवा रखा पूरे में। तो मैं क्या हूं, बावला, सॉरी, मैं क्या हूं, स्टैन हूं। तो जो जबरा, ले वर्ड मिल गया, जबरा फैन, ठीक है ना? तो जब जबरा फैन की बात होती है, इन दैट सिचुएशन वी से स्टैन, ही इज माय स्टैन से सभी लोग पागल हुए जा रहे हैं, रो रहे हैं। मैं गाना गा रहा हूं तो रो रही है बेचारी, बुरी तरीके से बावली हुई जा रही है। सो वो क्या है, वो स्टैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हैंग्री। अब देखिए यहां कमाल की बात यह है, इसके बाद मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस दूंगा जिसे आप प्लीज ट्रांसलेट कीजिएगा, देन आफ्टर दैट चेक करेंगे कि आपने कितना सही किया कितना नहीं, कमेंट सेक्शन में प्लीज बना के जाइएगा। अभी फिलहाल लास्ट वर्ड को देखते हैं, भाग मत जाना बेटा क्लास में से उठ के। हैंग्री, हैंग्री क्या होता है भैया? अब तक हमने एंग्री सुना था जिसका मतलब होता है गुस्सा, अब तक हमने हंग्री सुना था जिसका मतलब होता है भूखा। अब ये एंग्री हंग्री में से नया वर्ड आ गया है हैंग्री। ये जेनजी की करतूत है।
जेनजी क्या करते हैं, नए नए शब्दों का गठन करते हैं, मतलब वो शब्द बनाना पसंद करते हैं आजकल की जनरेशन अंग्रेजी में से। अंग्रेजी के शब्द नहीं है ये वाला जो है, इनमें से बहुत सारे देयर आर सो मेनी वर्ड्स व्हिच आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ इंग्लिश बट दे आर जनरेटेड बाय जेनजीज, वो जेनजी के द्वारा जनरेट किए गए हैं। जैसे OMG, क्या है ये, ओ माई गॉड होता है ना, लेकिन बना लिया जेनजीज ने। तो यही शब्द निकाला गया है एंग्री प्लस हंग्री के इस्तेमाल से, यानी भूख के कारण गुस्सा आना इज कॉल्ड हैंग्री। ठीक है, तो जैसे कि मेरे स्टूडेंट ने मुझसे कहा सर क्या है भाई, आई एम हैंग्री, आई एम हैंग्री। अब अगर वो कहता आई एम एंग्री तो मुझे लगता है गुस्सा है, लेकिन किस बात से पता नहीं चलता। अगर वो कहता आई एम हंग्री तो मुझे लगता भूखा है, गुस्सा नहीं है। लेकिन उनने कहा मुझे इतनी भूख लग रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, सर आप हट जाओ मेरे सामने से, हो सकता है मैं आपके 10 से खा जाऊं सारे 12 के 12। तो यहां पे जब किसी इंसान को भूख की वजह से गुस्सा आए, भूख, भूख ही लिख दिया, भूखा नंगा ही लिख देता है ना, भूख, मुझे खा लिखना नहीं आ रहा, बताओ, भूख की वजह से गुस्सा आना या गुस्सा होना, इन दैट सिचुएशन वी कॉल द पर्सन हैंग्री। ओके, सो हम उसे क्या कहेंगे, हैंग्री कहेंगे। तो अब अगर अब कई लोग होते हैं उन्हें भूख में बहुत गुस्सा आता है, आग बबूला हो जाता है, उन्हें किसी भी तरीके से खाना चाहिए। तो बाय द वे दोस्तों, ये कुछ जेनजीज द्वारा वर्ड्स यूज किए जाते हैं आजकल की जनरेशन द्वारा, जो आजकल के लोग हैं, युवा हैं। और अगर आपने मेरी वो शॉर्ट नहीं देखी तो प्लीज उसे देखिएगा, जिसमें मैंने जेनजीज के बारे में बताया है कि वो ये वर्ड आया कहां से और इससे पहले वाले लोगों को क्या बोला जाता था, बाद वालों क्या बोला जाएगा। बाय द वे अभी फिलहाल एक हिंदी का सेंटेंस देता हूं, उसकी ट्रांसलेशन कीजिए और उसके बाद एक छोटी सी चीज बताऊंगा, बस चले जाने से। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के फीडबैक सेक्शन में लिखनी है। इसके लिए वही वर्ड यूज करना है जो आज की चार्ट में मैंने आपको सिखाया, उन्हीं में से कौन सा लगेगा उससे बाहर मत लगाना, प्लीज वही वर्ड लगाना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि कमाल का है, सच में फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में PDF, अपडेट्स, नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसे ज्वाइन करने के लिए बताऊंगा कैसे। इसके अलावा मेरा कोर्स मेरे ऐप पर अवेलेबल है, इसे छोड़ दो, कोर्स और पैसे से वाली बात मैं कम करता हूँ, मर्जी हो तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज बहुत छोटा सा कोर्स है ये, काम का ज्यादा लगे तो ठीक। मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, किताबों से मोहब्बत कीजिए, ये मैं फोर्स करूंगा, ये मंगा लेना, Amazon या फ्लिपकार्ट से मंगाना और कहीं से नहीं। अब ये सभी जरूरी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरी यूट्यूब की कोई भी लेटेस्ट वीडियो का चेक कर लेना, सब में मिलेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप भी जेनजी हैं तो प्लीज अपना प्यार लौटाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।